हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2024 के स्टडी प्लान के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरा आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, कितना मिनिमम स्कोर आपको करना होगा, सबसे पहले क्वालिफिकेशन स्कोर आपको कितना करना होगा, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम देंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपना रिविजन कर सकते हो, अपना प्रिपरेशन है इन 2 मंथ में जो आपका पास 60 से 70 डेज बचे हुए हैं, उसमें आप कैसे अपना स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो और एक अच्छे स्कोर के साथ एक आप अच्छे एम्स में एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 4 वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें पहला वीडियो होगा कि कैसे आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, उसके बाद रिवीजन कैसे कर सकते हो, और जिन्होंने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रिवीजन करके या स्टडी करके आप किस तरह से अपना स्कोर है वो सिलेक्शन तक ले जा सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वीडियो को पहली बार देखे हो, तो वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2024 की ए टू जेड अपडेट्स मिलने वाली है। हालांकि वीडियो लंबा रहेगा, लेकिन आपको ए टू जेड अपडेट्स है वो इसी वीडियोस में मिल जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपका काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम स्कोर फॉर बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल 2024, आपको मिनिमम स्कोर कितना करना होगा। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन स्कोर करना होता है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको इस साल 2024 में एम्स बीएससी नर्सिंग के में एडमिशन लेना हो, चाहे आप पैरामेडिकल में एडमिशन लेना हो, तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन स्कोर करना होगा। यदि आप क्वालिफिकेशन स्कोर से नीचे, मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स लोग वीडियोस डालते हैं कि आपको 65 स्कोर करने से एक अच्छी एम्स में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने कम से कम 500 स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाया था एम्स बीएससी नर्सिंग में, उसका भी हम प्रूफ दिखाएंगे आपको, ठीक है। लास्ट ईयर हमारे चैनल पे जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स भी मिल जाएंगे उसके रिगार्डिंग, ओके। तो सबसे पहले मिनिमम स्कोर आपको कितना करना होगा, उसके बाद में आपको 2 मंथ में कैसे आप सिलेबस कवर कर सकते हो। सिलेबस कवर करना ही नहीं, उसे रिविजन भी आपको कैसे करना है वो भी हम बताया जाएगा। और मिनिमम आपको कितने घंटे स्टडी करना होगा, जिससे कि इस टाइम से मतलब 2 महीने में आप कैसे अपना स्कोर है वो इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए सभी इन टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो वीडियो के लास्ट तक बना रहेगा उसको सभी अपडेट्स पता लग जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम डेट्स, एग्जाम्स के बारे में जान लेते हैं कि आपकी एग्जाम कब है। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो 8 जून 2024 को आपका एग्जाम होने वाला है। पैरामेडिकल की बात करें तो पहले 6 जुलाई आपका एग्जाम था, उसको पोस्टपोन करके अभी 22 जून 2024 कर दिया गया। तो ये तो होगी आपकी एग्जाम डेट्स, दोनों एग्जाम डेट्स आपको क्लियर हो चुका। उसके बाद में और भी हम बात करें कितना क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। बीएससी नर्सिंग पैटर्न बात करें तो बीएससी नर्सिंग में आपका बायोलॉजी में 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, फिजिक्स में 30 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये सबको पता है। उसके बाद पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल में यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के स्टूडेंट है तो आप 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन और यहाँ पे फिजिक्स के 30 क्वेश्चन। इसमें जनरल नॉलेज नहीं आता है और ओनली इसमें बॉयज एंड गर्ल्स कैंडिडेट दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, जबकि बीएससी नर्सिंग में ओनली गर्ल्स कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट करती है, ओके। ये क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन करके बता रहे हैं बीएससी नर्सिंग ओनली गर्ल्स पीसीबी स्टूडेंट, और पैरामेडिकल में गर्ल्स एंड बॉयज बोथ स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पे पीसीबी और पीसीएम वाला दोनों स्टूडेंट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका। नेक्स्ट हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग यदि आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आपका एग्जाम की बात करें, बीएससी नर्सिंग में 1/3, पैरामेडिकल में भी 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन यदि गलत होंगे तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा तो आपको 1 नंबर आपको मिलेगा। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और वो सीबीटी फॉर्म है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। पेपर की बात करें तो पेपर दोनों मीडियम में आएगा, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में आपको पेपर मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है। काफी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि भैया हमारा पेपर किस लैंग्वेज में आएगा, तो बोथ लैंग्वेज में आपको पेपर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन एंड टाइम की बात करें, मतलब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम को आप देने चाह रहे हो उस एग्जाम में आपको टाइम कितना मिलने वाला है, जिससे कि आपका 100 क्वेश्चन आएंगे तो उसको सोल्व करने के लिए, उनके आंसर देने के लिए आपका कितना समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में आपका 100 क्वेश्चन आएंगे और 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, ओके। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है कि आपको 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा क्वेश्चन से, ठीक है। और वहीं हम बात करें पैरामेडिकल में तो पैरामेडिकल में आपका 90 क्वेश्चन आएंगे और आपको 90 ही जो है
मिनट आपको दिया जाएगा उस पेपर को सोल्व करने के लिए। तो ये चीज़ भी आपको माइंड में रख के चलना है कि जैसे आप कोई भी पेपर सोल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको मिनिमम इतने टाइम में इतने क्वेश्चन सोल्व करने ही होंगे। ओके, तो चलिए ये चीज़ क्लियर हो चुका। नेक्स्ट हम बात करें सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में हमने तीनों वीडियो बना रखे हैं। ओके, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है। जो आपकी कुछ न्यू चैप्टर्स आए थे नीट में, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। जो पुराना आपका सिलेबस है उसी से आपको पूछा जाएगा। और काफ़ी स्टूडेंट हैं कॉकरोच फ्रॉग, और उसमें आपको कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो देखो एक यूनिट आप छोड़ दोगे ना तो उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए उससे एक क्वेश्चन आ गया, बाकी 89 तो आपको सिलेबस में से पता है ना कि किस सिलेबस में से आने वाला है। जो आपको सिलेबस कोई यूनिट में कोई टॉपिक यदि कंफ्यूज लग रहा है तो उसमें से एक कर लीजिए। ठीक है, उसमें से पता नहीं कि आएगा या नहीं आएगा, तो ऐसे कंफ्यूजन में नहीं रहना है। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि भैया हमारे कॉकरोच और फ्रॉग उसमें कंफ्यूजन है कि उसमें से आएगा नहीं आएगा। तो भाई उसको एक टॉपिक को छोड़ दीजिए, बाकी तो आप कवर कर लीजिए। यदि बाकी आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो 89 आपका स्कोर हो जाएगा, जो इंडिया में अभी तक किसी स्टूडेंट्स के नहीं आया है। यदि आप बीएससी नर्सिंग की बात करो तो 99 स्कोर हो जाएगा, ये जो कि अभी तक किसी को नहीं आया। तो एक यूनिट को बैठ के पकड़ के मत बैठिए कि भैया इसमें कंफ्यूज है। यदि आपको कंफ्यूजन है तो उसे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। बाकी सिलेबस को तो आप अपना 100% कर लीजिए। यदि आप उसे 100% कर लेंगे तो आपका रिजल्ट भी 100% आएगा। ओके, इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे वीडियो के लास्ट तक। चलिए नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे सिलेबस रिवीजन कवर बाय स्टडी की बात करें तो सबसे पहले आपको जितने भी स्टूडेंट हैं, मेजर स्टूडेंट की बात करें तो आपको 3 सब्जेक्ट मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये आपके मेजर क्वेश्चन सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे आप बीएससी नर्सिंग की बात करो चाहे आप पैरामेडिकल की बात करो। तो सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है वो फिजिक्स हार्ड लगता है। ठीक है, और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स को फिजिक्स सबसे हार्ड लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। उसके बाद केमिस्ट्री आपको मॉडरेट टाइप पे लगता है, और बायोलॉजी लगभग स्टूडेंट्स को इजी लगता है। गर्ल्स स्टूडेंट्स को बायोलॉजी हमेशा इजी लगता है। तो इन सब्जेक्ट में से आपको इतना स्कोर करना है, जैसे यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, तो बायोलॉजी में यदि आप यहाँ पे मान के चलो कि आपने 26 से 28 तक, क्योंकि आपका एनसीईआरटी बेस्ड बीएससी नर्सिंग में जो है पेपर पूछा जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट उसमें से ऐसे भी होंगे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो यदि आपके 26 से 28 क्वेश्चन यहाँ पे सही करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यदि आप इजिली आप कर सकते हो, यदि आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो तो यहाँ पे आप 26 से 28 क्वेश्चन है वो इजिली आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री में हम बात करें तो केमिस्ट्री में आप मान के चलिए 20 से 22 क्वेश्चन आप यहाँ पे सोल्व कर लोगे, और यहाँ पे यदि आप 15 क्वेश्चन भी सही करते हो, ठीक है, तो भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। मान के चलिए 25, 20 और 15 लगभग 65 नंबर आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन तो इस रेंज में हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप 100 में से 100 क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग इस स्कोर को कम कर देगा। तो वो आप अपने अनुसार देख सकते हो। आपको यहाँ पेपर में ये भी ध्यान रखना है कि यदि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे अटेंड नहीं करना है, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी आपके साथ है। स्कोर करोगे अच्छी बात है, लेकिन यदि आप ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग करोगे तो आपका सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। सबसे पहले और भी हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्वालिफिकेशन स्कोर की बात करें, काफ़ी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे कि यदि आप 60 स्कोर करोगे, 65 स्कोर करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जनरल ईडब्ल्यूएस के जितने भी स्टूडेंट हैं ना, उनका यदि 50 परसेंटाइल से यदि स्कोर नीचे रहा तो आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। मेरिट लिस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे नीट की तरह यहाँ पे काउंसलिंग नहीं होता है। जब भी आप काउंसलिंग में जाओगे तो यहाँ पे पहले सबसे पहले मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। मेरिट लिस्ट में आपका एम्स के द्वारा, तो यहाँ पे आप 2024 का आपका जो ये पीडीएफ आपका आया था, ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे दिखाएंगे कि आपको मिनिमम स्कोर यदि इतना नहीं किया तो आप वैसे ही काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आपका एडमिशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ओके, तो उसको मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना बहुत जरूरी है, और मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए आपको इतना मिनिमम स्कोर करना ही होगा। तो सबसे पहले 50 परसेंटाइल आपको करना होगा जनरल। यदि ईडब्ल्यू से यदि आप बिलोंग करते हो तो आपको 50 परसेंटाइल करना ही होगा। और उसके बाद हम बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए 45 परसेंटाइल आपको चाहिए होगा, तभी आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। और साथ ही साथ यदि आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको क्वालिफिकेशन स्कोर आपका 40 परसेंटाइल होना ही चाहिए। ठीक है, यदि आप इससे कम स्कोर करोगे या इससे कम आपका स्कोर रहेगा तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। और मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने के बाद यदि नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट ईयर आपको प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो ये क्लियरली मेंशन है। ओके, द कट ऑफ क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर एडमिशन इज रिक्वायर्ड टू एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल BSc कोर्सेस, 50% फॉर UR EWS
और 45 फॉर ओबीसी एंड 40 फॉर एससी एसटी। मतलब यहाँ आपको क्लियरली मेंशन किया गया है, यदि आप क्वालिफिकेशन से स्कोर से आप अबाउ स्कोर नहीं करेंगे तो एम्स के पास यदि सीट भी रहेगा तो भी वो आपको सीट नहीं देगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। काफ़ी आपको यूट्यूब पे नहीं बताया जाता कि आप 65 स्कोर करोगे या 45 करोगे तो एक अच्छी एम्स में आपका एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ, काउंसलिंग हमारी टीम करती है तो हमको हर साल का इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि इस स्कोर से यदि आप नीचे स्कोर करोगे तो आपका बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में एडमिशन नहीं होगा, चाहे उसके पास एम्स के पास सारे कॉलेज की सीट वेकेंट रह जाए, लेकिन वो एडमिशन नहीं लेगा। ओके, तो इस चीज़ को क्लियर मान के चलिए कि यदि आप नेगेटिव मार्किंग अपनी नहीं रोकते हैं और आपको एक अच्छा स्कोर 70 से 75 यदि आप स्कोर करोगे तो एक अच्छी एम्स से आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हो। ओके, और ये जो भी नीट के स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है, तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपने नहीं किया तो एम्स बीएससी नर्सिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाइए ताकि आप एक अच्छे स्कोर जा सकते हो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बहुत आपका बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए यही रहेगा कि इतना क्वालिफिकेशन स्कोर आपको करना होगा। फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस के 50 परसेंटाइल और ओबीसी एनसीएल के लिए 45 और एससी एसटी के लिए 40 परसेंटाइल। ओके, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वही काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल जो मान लीजिए 100 नंबर का आपका बीएससी नर्सिंग का पेपर हो रहा है, उसमें से आपका टॉपर है वो 94 पे है या 96 पे है, तो इसको 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा। मतलब जो भी आपका टॉपर रहेगा उसको 100 परसेंटाइल मान के उसके नीचे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके इस तरह से परसेंटाइल दी जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन स्कोर के बाद मिनिमम स्कोर फॉर बीएससी फॉर सिलेक्शन, ठीक है। मतलब आपको मिनिमम कितना स्कोर करना होगा जिससे आप किसी भी एम्स में, मतलब जो 17 एम्स की कॉलेज है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो मिनिमम आपका कितना स्कोर होना चाहिए जिससे आपका एडमिशन है फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए हो जाए? तो सबसे पहले जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल की बात करें तो यहाँ पे यदि आपका 65 के अप्रोक्स स्कोर रहेगा तो आप एक अच्छी एम्स में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ एडमिशन ही होगा, मतलब आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे इतना स्कोर होगा तो आप एक एम्स में एडमिशन ले सकते हो। वहीं हम बात करें आपका एससी एसटी का, तो एससी एसटी में यदि आपका 55 स्कोर रहेगा तो आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, इसलिए आपका एडमिशन है वो हो जाएगा फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। ओके, पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल में यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं तो आपका 60 स्कोर रहा तो आप एडमिशन हो जाएगा। वहीं हम पैरामेडिकल में एससी एसटी की बात करें तो 50 स्कोर रहा तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिनिमम स्कोर आपको पता लग गया होगा कि इतना स्कोर तो आपको करना होगा जिससे आपका एडमिशन 2024 में हो जाए। ओके, चलिए ये समझ में आ चुका। अब नेक्स्ट हम बात करें मिनिमम आपको कितने घंटे पढ़ना होगा। ओके, यहाँ पे आपको देखो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मिनिमम टाइम बात करें तो अभी यदि आप 10 से 12 घंटे अपना पढ़ाई नहीं कर रहे, अपना स्टडी नहीं कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन कंफर्म नहीं हो पाएगा। यदि आपकी कैचिंग पावर अच्छी, आपकी रिविजन करने की स्ट्रेटजी आपके पास अच्छी है तो आप कर भी सकते हो। बट जो मॉडरेट टाइप का स्टूडेंट है तो उसे आपको 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं समझ लेना है कि बीएससी नर्सिंग का ही तो पेपर है बहुत इजी आता होगा, बिल्कुल इजी नहीं आता। यहाँ पे सीटें बहुत कम होती है और यदि आप क्वालिफिकेशन स्कोर भी नहीं करोगे तो चाहे आपके एम्स के पास सीट खाली चली जाए वो आपको एडमिशन नहीं देगा। ओके, ये चीज़ आप ये दिमाग में लेके चलो कि यदि आप हमने क्वालिफिकेशन स्कोर भी नहीं किया तो हमें पहले ही बाहर कर देगा एम्स। एम्स ऐसे एडमिशन नहीं लेता है। एम्स यदि मिनिमम स्कोर उसका क्वालिफिकेशन स्कोर नहीं कर पाते हैं तो उन स्टूडेंट्स को वो काउंसलिंग में ही नहीं जाने देगा, ठीक है। तो आपको ईजी नहीं समझना है कि ईजी पोर्शन है ये है। तो यहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट बैठते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जाते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं तो नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरा तो एम्स बीएससी नर्सिंग में ईजी हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आते हैं ना वो सारे के सारे नीट स्टूडेंट होते हैं, नीट के टॉपर भी होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका मतलब एमबीबीएस में जिनका नहीं होता है वो उसका सेकंड ऑप्शन बीएससी नर्सिंग ही होता है, वो भी एम्स से, क्योंकि एम्स से यदि आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो आप एक अच्छे पैकेज के साथ जॉब करते हो। ओके, तो ये चीज़ क्लियरली हो चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मॉर्निंग में ज़्यादा पढ़िए, आप आफ्टरनून में ज़्यादा पढ़िए, जिसको जो टाइम सही लगता है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लेट नाइट तक स्टडी करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग में जो है ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो आप अपने टाइम के अनुसार टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। 3 शिफ्ट में आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 4-4 घंटे, मतलब तीनों शिफ्ट में 4-4 घंटे आप यहाँ पे कर सकते हो कि मैं हर शिफ्ट में 4 घंटे स्टडी करूँगा और इस तरह से मेरा 12 घंटे, लगभग 12 घंटे स्टडी हो जाएगा। ओके, इसमें से आप अनदर 12 घंटे में 8 घंटे सो सकते हो और बाकी 4 घंटे आप अपने अनदर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने अकॉर्डिंग
टाइम मैनेजमेंट करना है। जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है उसे सबसे लास्ट में रखिए, जो सब्जेक्ट आपको सबसे हार्ड लगता है उसको सबसे पहले रख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कंफर्टेबल जोन लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल मैनेज कीजिए और उसी अकॉर्डिंग चलिए। यदि आप इतने घंटे नहीं पढ़ेंगे तो आप 100% सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। और ये कोई आपको ये नहीं कहा जा रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी अपना जब स्टडी स्टार्ट किया था, जब मैं भी अपने प्रिपरेशन नीट की कर रहा था, तो मैंने भी मिनिमम इतने घंटे स्टडी की थी। हालांकि नीट में नहीं हुआ, लेकिन अनदर एग्जाम मेरा अच्छा खासा गया था। लेकिन आप भी अभी मैनेज करके चलेंगे तो एक अच्छे स्कोर के साथ अपना एम्स बीएससी नर्सिंग की टॉप कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे कैसे अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, हर एक स्टूडेंट्स का, मैं ये नहीं कह रहा जैसे आपके बायोलॉजी में बात करें, केमिस्ट्री में बात करें और फिजिक्स में बात करें, जो भी आपका होता होगा तो उसमें से आपके 3 चैप्टर्स, 3 आपके ये होते होंगे, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे चैप्टर्स होते होंगे जो आपको बहुत इजी लगते होंगे, मतलब आप उसे बहुत बार रिवीजन कर सके हो पहले। अभी आज की बात करें तो इससे पहले आपने बहुत बार रिवीजन किया है, बहुत बार आपको मतलब इसमें से यदि आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे 100% सही कर देंगे। तो आप ऐसी लिस्ट बनाइए, 3 आपको लिस्ट बनाना है, जिसमें से आपको सबसे पहले ये एक इजी चैप्टर्स, मतलब जो भी आपको इजी चैप्टर्स लगते हैं, चाहे वो कितने भी चैप्टर, चाहे फिजिक्स के चैप्टर, चाहे बायोलॉजी की, चाहे केमिस्ट्री की, ठीक है। यदि उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप 100% सही करने वाले हो। तो ऐसे चैप्टर्स को आप अपने अलग रख लीजिए। उसके बाद सेकंड मॉडरेट, मतलब जो आपको थोड़ा आता है, मतलब उसमें से यदि आपका हार्ड क्वेश्चन आएगा तो आप उससे गलत कर सकते हो, ये आपको विश्वास है कि मैं गलत कर सकता हूँ, तो उस पर आप है वो मॉडरेट से इजी पे ले जाने की कोशिश कीजिए। मतलब इसमें इतना प्रैक्टिस अभी कीजिए कि वो आपका यदि कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे 100% सही कर सकते हो। तो तीनों लिस्ट आपको बनाना है, ठीक है। उसमें से आपको पहले इजी चैप्टर्स आपको अलग कर लेना है, जो भी आपको इजी चैप्टर लगते हैं। मेरे से नहीं कहता कि किसी स्टूडेंट्स को ये, वो अपना एक्सपीरियंस है, जिसको जो अच्छा लगता हो, किसी को बायोलॉजी अच्छी लगती है, किसी को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है, ठीक है। तो जो भी आपको, जिसमें भी आपको इजी पोर्शन लगता है उसका आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, ठीक है। तीनों लिस्ट बना लिया आपको। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो इजी चैप्टर है उसे सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। बार बार उसे जब सोते हो, जब आप स्लीपिंग के लिए जाते हो, तो उसे सिर्फ रिवीजन करें, ओके। उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें कि यार जो जो पोर्शन आपको आ रहा है उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, इससे आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है। उसमें से इजी क्वेश्चन भी आएगा तो आप कर लोगे, हार्ड क्वेश्चन भी आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। और यदि ज़्यादा ही हार्ड आता है तो वो किसी स्टूडेंट से नहीं होने वाला, वो आपसे भी नहीं होगा, या कोई भी टॉपर है उससे भी वो नहीं होगा, वो नेगेटिव मार्किंग में ही जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान कहाँ देना है, आपको ध्यान इन 2 में देना है, ठीक है। सबसे ज्यादा ध्यान आपको मॉडरेट में देना है। मॉडरेट का मतलब जो आपको थोड़ा बहुत आता है, मतलब आप यहाँ पे इजी क्वेश्चन आएगा तो आप सोल्व कर दोगे, लेकिन हार्ड क्वेश्चन आया तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इन जो चैप्टर्स है इसमें इतना प्रैक्टिस करना है कि ये जो चैप्टर्स मॉडरेट वाले हैं वो इजी में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इसमें से कहीं से भी आपको क्वेश्चन आए तो आप इसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, मॉडरेट वाले से उठा के इसको इजी वाले चैप्टर्स में डाल देना, मतलब इतना प्रैक्टिस करना है कि वो इजी चैप्टर्स पे आ जाए, मतलब उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसे सही कर लेंगे। और यदि ज़्यादा हार्ड आता है तो आप उसे नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाने देंगे, ओके। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। आप बिल्कुल, मतलब आपको, मतलब इजी क्वेश्चन भी यदि थोड़ा बहुत आता है लेकिन उसको 100% उसमें आप नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे ऐसे चैप्टर्स को आप अर्ली मॉर्निंग में जब भी आप स्टडी स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इस पर प्रैक्टिस कीजिए, उसको पहले मॉडरेट टाइप में लाइए, क्योंकि यदि आप इस पोर्शन से, मान लीजिए कि आपका हार्ड चैप्टर्स हैं, ये पोर्शन है आपका, और उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, ठीक है। क्वेश्चन यदि उसमें से 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो वो आपको नुकसान देगा, तो आपको पढ़ना जरूर है, ठीक है। इस हार्ड चैप्टर्स को सबसे पहले मॉडरेट में लाता है, क्योंकि यदि इस हार्ड चैप्टर में से इजी क्वेश्चंस आएंगे तो आप सोल्व कर सकते हो। यदि आप इनको छोड़ दोगे या इग्नोर कर दोगे तो आपके, यदि इसमें से इजी क्वेश्चंस आ गए, आपकी किस्मत अच्छी रही, इसमें से इजी क्वेश्चन आ गए तो वो भी आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। जो भी आपका हार्ड पोर्शन है उसको आप मॉडरेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, और जो मॉडरेट में उसे इजी में कन्वर्ट करने की सोचिए, ठीक है। तो ये चीज़ दोनों टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, जो मॉडरेट और जो हार्ड चैप्टर है आपकी, उस पर फोकस करना है और इसमें अपना स्कोर इंप्रूव करने की कोशिश करना है। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी जो से समझ में आई होगी कि तीनों चैप्टर्स को अलग अलग कर लेना है, इजी एंड मॉडरेट एंड हार्ड और मॉडरेट में आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मॉडरेट को इजी करने की कोशिश करना है और हार्ड चैप्टर्स को मॉडरेट करने की कोशिश करनी है। यदि हार्ड चैप्टर्स में से इजी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे सोल्व कर सकते हो, और यदि इसमें से फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए तो भी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा जिससे आप अपना स्कोर है वो इंप्रूव कर पाएंगे, ठीक है। और जो भी आप करते हो, ऐसे नहीं कि आपको टाइम पास करना है, जो भी आप चैप्टर रीड कर रहे हो या जो भी आप टॉपिक ले रहे हो उसे 100% करो, ठीक है। ये नहीं कि 50% करके छोड़ दिया, वो टाइम वेस्ट है, या तो उसे करिए मत, या उसे जब कर रहे हो तो 100% करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तभी आप एक अच्छे स्कोर के साथ एक अच्छे एम्स में एडमिशन ले पाओगे, ओके।
अब यहाँ पे स्टडी टाइम टेबल मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, ठीक है, जिस पे जहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे हो, जिस टेबल पे आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, उसको मैनेज आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें, 2 महीने आपके पास है, लगभग 60 से 68 दिन आपके पास बचे हुए। सबसे पहले आपको 2 दिन आपको हफ्ते में, ठीक है, जैसे हफ्ते में 7 दिन होता है तो उसमें से 2 दिन आपको रिवीजन करना है, ठीक है। जितने भी आपने पूरी वीक में स्टडी किया वो आपको रिकॉल करना है, ठीक है, बार बार आपको उसमें से पढ़ना है। जो भी आपके चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर्स है उसे करना है, जो आपके मॉडरेट चैप्टर है उसको भी रिवीजन करना है, और जो हार्ड चैप्टर है, हार्ड चैप्टर में से आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। यदि फिजिक्स केमिस्ट्री वो हार्ड चैप्टर तो उसमें से आपको फॉर्मूला रिकॉल कर लेना है। ओके, तो ये चीज़ आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे टोटल आपके पोर्शन की बात करें तो फिजिक्स में आपका 28 चैप्टर है, केमिस्ट्री में आपका 19 और बायोलॉजी में आपके 32 चैप्टर है। तो लगभग आपको एक दिन में लास्ट में सोते टाइम, ठीक है, सोते टाइम आपको लगभग 3 से 4 घंटे यहाँ पे रिविजन कर लेना है। 10 से 12 घंटे का आपको टोटल टाइम दिया गया है पढ़ने के लिए, उसमें से आपको 8 घंटे तो स्टडी मतलब नई चीज़ों पे फोकस करना है, नई चीज़ आपको सीखना है। और इन 4 घंटों में जो इजी चैप्टर्स हैं आपके, जो इजी पोर्शन है और जो मॉडरेट पोर्शन है, उसको आपको रिवीजन करना है। क्या करना है, उसको आपको रिवीजन करना है। जैसे मैंने लास्ट यहाँ पे बताया था कि जो मॉडरेट है, ठीक है, जो मॉडरेट है और जो इजी चैप्टर है उसको 4 घंटे हर दिन यहाँ पे यदि आप रिवीजन करोगे तो आपका यहाँ पे 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्या परसेंट हो जाएगा, 100% यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ये लिख के ले लीजिए, यदि आप इस चीज़ को पैटर्न को फॉलो करते हो तो आपको 100% सिलेक्शन देगा। यदि आप हार्ड चैप्टर्स को अपने ईयरली टाइम में, मॉर्निंग टाइम में आप फोकस करते हो, और मॉडरेट और इजी और मॉडरेट टाइप को आप यदि अपने रिवीजन में डाल दोगे तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूव हो जाएगा, और एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम देने जाने वाले। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गया। टोटल 12 घंटे आपको, 10 से 12 घंटे आपको स्टडी करनी है, जिसमें से मैंने 3 शिफ्ट की बात की है। मॉर्निंग के 4 शिफ्ट 4 घंटे, आफ्टरनून में 4 घंटे, और इवनिंग में 4 घंटे, ठीक है। इन 12 घंटे आप स्टडी करके बाकी आप 12 घंटे, यहाँ पे 8 घंटे नाइट सो सकते हो, और उसमें से 2 घंटे हैं, 4 घंटे वो अनदर एक्टिविटीज में लगा सकते हो। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गया, कैसे रिवीजन करना है, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। इसके बारे में 2 वीडियोस और आएंगे जिसमें आपको बहुत अच्छे से हम बता देंगे कि कैसे रिवीजन करना है, एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें आपको बता देंगे, जिससे आप एक अच्छा स्कोर करके एक एम्स की टॉप एम्स में आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ पे चैनल पे भी आपको 55 टेस्ट पेपर अपलोड हो चुके हैं, उसके साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लगभग आपका 1500 क्वेश्चन हमारे चैनल पे भी अपलोडेड है। साथ ही साथ डेली टेस्ट पेपर भी यहाँ पे अवेलेबल है। और आपको सबसे मेन यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है, कोई भी अनदर आपको बुक्स फॉलो नहीं करनी है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है। और साथ ही साथ हमारी टीम के द्वारा यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया गया है, जो आपका सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो 199 है, जिसमें आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन, 180 टेस्ट, उसके बाद शॉर्ट नोट्स, क्विज बुक, और बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। इसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। इसके बारे में आपको हर टेस्ट में बताया जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जानना हो टेस्ट सीरीज के बारे में तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या आपके स्क्रीन पे जो चल रहा है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और थोड़े से आपको रूल फॉलो करने हैं, क्या क्या करना है, जिसमें से आपको टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना है, उसमें कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है, और साथ ही साथ आपको चैनल को फॉलो करना है ताकि आपका स्कोर इंप्रूव हो जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट स्टडी प्लान मिलने वाला है, जिससे आप अपना स्कोर है वो इंप्रूव कर सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।